चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन जो बिहार आता है तो आपको या तो बाहुबली का नाम से उपाधि मिलेगी, या तो फिर आपको मतलब बहुत से नीचे स्तर के लोग सोच रहे हैं। पहले जिसमें थे उसका सिद्धांत ये है कि वो जातिवाद और वंशवाद के द्वारा उसके पास कोई भी रणनीति नहीं है, और जो उस पार्टी के जो मुखिया है, जो नेता है, जो मंच के द्वारा बोलते हैं, वो जो धरातल पे नहीं होता है। खासकर जिला कमेटी के हमारे मेन होते हैं जिला अध्यक्ष जी, तो जिला अध्यक्ष का ही जब उसमें कोई उनका फोटो बैनर पे नहीं है, तो फिर हम क्या सोचे कि हमारे क्या वहाँ पहचान है। ये देख के हमने सोचा है भाई, जब जिला के जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं उसका भी कोई अहमियत नहीं है, तो हम लोग क्या फायदा है भाई रहने का। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस समय जनसुराज के नेता आजम जी को। इसके पहले राजद के जिला उपाध्यक्ष थे, और अब इन्होंने राजद का दामन छोड़कर जनसुराज का दामन इन्होंने थाम लिया है। कैसे सोचा आया कि जनसुराज में राजनीति करियर आगे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधु और आपके जितना श्रोतागण है उनको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। देखिए, जनसुराज एक आंदोलनकारी पार्टी है, और ये बिहार की बात करती है, और बिहार के युवाओं की बात करती है, और बिहार के लोगों की मान सम्मान की बात करती है। यही देख के हमने प्रशांत किशोर के साथ उनके हाथों को मजबूत करने का इरादा किया, और हमने ये जनसुराज ज्वाइन करने का निर्णय लिया। जिस पार्टी में आप थे उस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे आप, इतना बड़ा मान सम्मान पार्टी ने आपको दिया था, फिर क्यों छोड़े पार्टी को? देखिए, बात यह है कि पद कोई मायने नहीं रखता है, और इस समाज में MP MLA या फिर कोई पद लेकर ही काम नहीं किया सकता है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो समाज हित में किया जाता है, और वैसे लोग भी करते हैं जो बिना पद के रहते हैं, और उनका समाज में अच्छा पकड़ रहता है और मजबूती के साथ रहता है। तो हमारे लिए कोई पद मायने नहीं है, और हम ये विचार करके आए हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं, सिवान की जनता और सिवान के मालिक का जो भी हमारा काम है, जो इस समाज की सोच रखते हैं, वो हम लोगों के हाथों के साथ मजबूत करके खड़े रहेंगे, और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राजद में टिकट को लेकर बात नहीं बन रही होगी, तो कोई चुनाव लड़ने का आपने सोच बनाया होगा, इसलिए जनसुराज में आप शामिल हो गए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। अभी तो खुद हम एक पार्षद के रूप में अभी कार्यरत हैं, अभी हमारा कार्यकाल भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक वार्ड नंबर 43, तो अभी हम यहाँ पे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना तेजी है कि विधायक का लड़ना या टिकट की वजह से गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, और सिवान की जनता और सिवान की हम एक नया इतिहास के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सिवान के विकास की बात हो, सिवान के युवाओं की बात हो, सिवान के लोगों के मान सम्मान की बात हो। आप देख रहे हैं इतना जल जमाव या कुछ बहुत सारे देख रहे हैं प्रॉब्लम, अभी जो पानी बरसात हुई है, इसमें कोई पहल करने वाले लोग नहीं है। तो हम लोग यही सोच के आए हैं कि भाई अपने सिवान की विकास की बात हो, और नए एक अध्याय का शुरू हो, और जो बिहार की बात करता हो और कुछ विजन लेके आया, ये देखकर हम लोग उससे जुड़ने का काम किए। जिस पार्टी में आप गए उस पार्टी के ऊपर कई आरोप लगते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, इनका उद्देश्य यही है राजद को चुनाव हराना, ये जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए, तो यही तो बात है, जब अगर कोई विपक्ष में अगर मजबूत खड़ा होता है तो उसको या तो बी टीम घोषित किया जाता है, या फिर उसको ऐसा डेमोरलाइज किया जाता है कि पब्लिक को मोबिलाइजिंग किया जाता है कि भाई ऐसा काम कीजिए कि इनसे लोग निगेटिव पैदा हो। तो वैसा कुछ बात नहीं है। लोग जो समझदार हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जरूर हम लोग के जनसुराज के आंदोलन के साथ और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने के लिए निश्चित हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हैं। ठीक है आजम जी, पिछले दिनों हमने देखा कि सिवान में कुछ जनसुराज के बड़े नेता जो कि संगठन में बड़े पदों पर रहे, कई उदाहरण हैं, वो सब छोड़ करके जनसुराज को जा रहे हैं। कोई भाजपा में गए, कोई राजद में गए। देखिए, घर वापसी हुई, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और आप आ रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि हम आपसे बोले पहले ही कि देखिए, हमारा जो विचार है, हम लोगों का जो विजन है, हम किसी भी दल में रहें, हमारा ये है कि जो हमारे सोच का विचार रखने वाले हैं, हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और हमको लगा कि भाई प्रशांत किशोर बिहार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, और हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, और जो भी नीचे दबे कुचले और मुख्य धारा में जो नहीं है उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमने उनके विचार से ये सीखा और उनके साथ जुड़ने के लिए प्रयास किया। और जनसुराज जब आपने ज्वाइन किया, प्रशांत किशोर से कुछ बातें हुई होंगी, बताना चाहें क्या बात हुई, क्या ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है कि आप राजद के उपाध्यक्ष पद को और राजद में इतने समय से काम करने के बाद आप जो है अपने राजद को छोड़ा और जनसुराज में गए?
ठीक है, निश्चित हमने एक पार्टी में रहकर अपना जो भी भागीदारी ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक निभाया। हमारा पार्टी छोड़ के जाना ये विरोध नहीं है मेरा, ये हमारा है कि हम युवाओं की एक नया नेतृत्व करने वाला पार्टी हो, और युवाओं की मान सम्मान की बात हो, और महिलाओं की मान सम्मान की बात हो, और बिहार सबसे बड़ा हमारा बिहार है, हम जहाँ से आते हैं बिहार सिवान से, इसकी मान सम्मान की बात हो कि अदर स्टेट या जहाँ भी जाए तो हमारे यहाँ लोग लेबर ग्रेड का और बेरोजगार समझ के हम लोगों को बहुत नीचे स्तर पे देखा जाता है। आप किसी लेवल पे बिहार नाम जैसे ही आता है आपको लोग बहुत ही नीचे स्तर पे देखने लगते हैं। आप कैसे भी हो, कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन जो बिहार आता है तो आपको या तो बाहुबली के नाम से उपाधि मिलेगी, या तो फिर आपको मतलब बहुत ही नीचे स्तर के लोग सोच रखता है। प्रशांत किशोर से क्या बात हुई कि प्रशांत किशोर से यही बात हुई कि आप सिवान में काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, और हमारे दल में आए हैं तो ऐसा मत सोचिए कि हम विधायक के टिकट या एमपी का टिकट देंगे या आप लेने के लिए आए हैं। इस उद्देश्य से अगर आए हैं, या जो भी हमसे जुड़ रहा है इस उद्देश्य से नहीं आए। उद्देश्य ये है कि जो भी नीचे स्तर के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और उनको बोला जाए कि अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने मैंने सिवान की एक नया इतिहास, और सिवान और बिहार के लिए एक नया इतिहास के लिए और बदलाव के लिए, सिवान बदलाव बिहार बदलाव के लिए जो सोच रखते हैं उनके साथ वो सोचते हैं कि हमारे दल में वैसे ही लोग आए जो बदलाव चाहते हैं, निश्चित बदलाव चाहते हैं। तब तो राजद वालों ने आपको फोन भी किया होगा कि क्या बात है राजद बाबू, काहे आप चले गए, क्या नाराजगी हो गई? देखिए, फोन तो बहुत सारी आती हैं, सब लोग जिनसे भी नाता है वो मित्रता का नाता है, दल कोई मायने नहीं रखता है, और हमारी सोच और दूसरे की सोच अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तित्व में कोई खराबी नहीं आएगी। तो हम लोग ये सोच के आए हैं कि हमारा दल जिसमें हम ज्वाइन किए हैं, पहले जिसमें थे, उसका सिद्धांत ये है कि वो जातिवाद और वंशवाद के द्वारा उसके पास कोई भी रणनीति नहीं है, और जो उस पार्टी के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, जो मंच के द्वारा बोलते हैं, वो जो धरातल पे नहीं होता है, खासकर सिवान में। तो यही उद्देश्य देख के हम लोग सोचे कि भाई यहाँ पे तो कोई पॉसिबल नहीं है, और लोगों की ना काम होता है ना जन समस्या के समाधान होता है। तो यही सोच के हमने इस पार्टी को चुना, और अपने लोगों से, अपने सिवान के मालिक और हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं उनसे हमने राय लिया, और उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये पार्टी निश्चित विकास चाहती है और सिवान की बदलाव की बात करती है, बिहार की बदलाव की बात करती है, और युवाओं की राजनीति में नेतृत्व की बात करती है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश किया। यानी जो पार्टी की विचारधारा है वो सिवान में लागू नहीं होती है, उसी से नाराज हैं? बेशक बेशक, देखिए वही तो बात है, आप सबका एक सिद्धांत होता है, और सिद्धांत किसे कोई अगर जो जिसका मोरल सही रहे वो सब सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। और हमारा भी एक भरोसा था कि भाई ये इस तरह के सोच से अब अलग परे हो गए हैं, तो हमने उस पार्टी में अपना जो भी हमको नेतृत्व मिला, जो भी कार्य मिला, हमने किया। लेकिन ज्यों देखा कि ना इस पार्टी में कोई सिद्धांत है, ना ही कोई नेतृत्व करने वाला है, और ना ही युवाओं की मान सम्मान की बात है, और ना युवा की लोग बात सुनता है, इसीलिए हम सोचे यार ये जो 30 साल की किसी भी सरकार जो मिलजुल का काम कर रही है, वो विचारधारा अभी भी वैसे ही है, वैसे ही है। कोई ऐसा वाकया बताए जो आप उस चीज को देखा हो, आपने रियलाइज किया हो? अरे अभी आप कुछ दिन पहले कोई ज्वाइन किया है किसी दल में, पार्टी में, उस दल में ज्वाइन किया है, अभी 300 गाड़ियों लेकर देखे हुए ज्वाइन किया है, उसमें देखिएगा उनके बैनर में जो हम जिला कमेटी में थे, तो जिला कमेटी के हमारे मेन होते हैं जिला अध्यक्ष जी, तो जिला अध्यक्ष का ही जब उसमें कोई उनका फोटो बैनर पे नहीं है, तो फिर हम क्या सोचे कि हमारे क्या वहाँ पहचान है। ये देख के हमने सोचा कि भाई जब जिला के जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं उसका भी कोई अहमियत नहीं है, तो हम लोग क्या फायदा है भाई रहने का। तो जब वैसे युवा की मान सम्मान नहीं हो रही तो हम लोग क्या होगी। तो हम लोग की बात को कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ना हम लोग को उठाने देता है सिवान में खासकर। तो हम लोग ये सोचे कि निश्चित ये तेजस्वी लोग बोलते हैं कि जिला अध्यक्ष ही सब कुछ है उस जिला का, वो चाहे एमपी विधायक से क्यों ना, उनसे भी ज्यादा पावर जिला अध्यक्ष का है जिला में। वो बोलते हैं मंच पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन वो काम धरातल पे नहीं होता है। उनका जो भी काम होता है वो धरातल पे नहीं होता है। इसीलिए हम लोग देखा कि जो धरातल पे काम नहीं हो रहा है, अभी ये हाल है। अगर जिस दिन कुछ पद भी या कोई बात हो तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें होंगी। तो बातें करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको धरातल पे जो आप बात बोले, अभी कुछ नहीं है, लेकिन जितना बात बोले उस पर आपको अटल रहना पड़ेगा। ये एक सिद्धांत होता है। तो अब उस भरोसे से पब्लिक या जो समाज के लोग हैं वो आप पर भरोसा करके आपके साथ जुड़ेंगे। अन्यथा अगर आपका कोई भी बात हो या वक्तव्य हो वो अगर जमीनी स्तर पर नहीं होगा तो आपसे लोग निश्चित आपसे कटने लगेंगे। बहुत सारे से लोग आपसे जुड़े हैं, जो लोग राजद से भी जुड़े हैं, आपसे भी जुड़े हुए, जब तो उन लोग के बीच सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी तो होगी, कैसे इसको आप देखिएगा? देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, जिस दल से भी लोग हैं, सब हमारे साथ है। और निश्चित आपको एक दिन, अभी हम लोग
अभी हम लोग अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कराने वाले हैं, आपके माध्यम से हम बताएंगे किस दिन कराना है। तो आप देखिएगा बहुत से भारी मात्रा में अल्पसंख्यक समाज के लोग, हर समुदाय के लोग जो भी हमारे बिहार बदलाव और सीवान बदलाव की बात पे भरोसा रखते हैं, वो लोग निश्चित उस दिन देखिएगा जन सुराज में सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो भी हमारे साथ लोग हैं, अब बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग सीवान में जन सुराज के दामन को थामने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए, आप क्या देखते हैं जन सुराज के अंदर? तीसरा विकल्प देखते हैं या वोट कटवा की नजर से देखते हैं? देखिए, यही तो हम आपको बोल रहे हैं कि कोई भी मजबूत लीडर या मजबूत पार्टी अगर बदलाव की बात करता है और लोगों की मान सम्मान की बात करता है और मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है, तो जितने भी विपक्ष पार्टी हैं जो पहले से यहाँ पे घिसी पिटी पार्टी है, जो यहाँ पे कुंडली मार के बैठी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा। तो वैसे लोग तो बी टीम में और विरोध करना चाहेंगे ही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि सीवान में एक नया बदलाव आप देख सकते हैं, और जो सीवान की बदलाव की बात करते हैं और जो सोच रखते हैं, वो निश्चित हम लोग के साथ जुड़ कर रहेंगे और बहुत भारी मात्रा में हम लोग जन सुराज में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। आपको 2-4 दिन में आपको खुद देखने को चुनाव लड़िएगा, मिजाज बनाए हैं चुनाव लड़ने का? देखिए, हम लोग तो खुद भाई चुनाव लड़े हैं, और चुनाव लड़ने के लिए क्या बात है, जो भी है आदमी चुनाव लड़ लेगा, उसमें कोई बात नहीं है। पार्टी विश्वास की थी तो चुनाव लड़ेंगे एकदम क्यों नहीं, हम लोग भाई मन करता है। ठीक है, कोई भी आदमी है, मन करना है ना करना है, पब्लिक के लिए अगर कुछ करना है तो ऐसे भी हम लोग कर ही रहे हैं, और आज से नहीं, हम 8 साल से पब्लिक के लिए काम करते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा अगर पब्लिक या जनता जनार्दन अगर चाहे और हमको उस पद पे देखना चाहती है, तो निश्चित हम लोग लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। आजम अली, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 43 और जन सुराज के नेता। ठीक। शुक्रिया।